करते हैं जया एकादशी की, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। हर महीने 2 पक्ष होते हैं और दोनों में एक एक एकादशी होती है। जनवरी में कृष्ण पक्ष की एकादशी थी और अब फरवरी में आने वाली जया एकादशी होगी। माघ मास की दूसरी एकादशी, जिसे भीष्म एकादशी भी कहा जाता है, विशेष महत्व रखती है। बहुत कम लोग इस एकादशी के महत्व को जानते हैं, क्योंकि यह एक गूढ़ शास्त्रीय रहस्य से जुड़ी हुई है। आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो सुना ही होगा। यह भगवान विष्णु का एक अत्यंत चमत्कारी स्तोत्र है, जिसका पाठ करने से भगवान विष्णु सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यह विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इसी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का प्राकट्य हुआ था। इसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जन्म दिवस भी कहा जाता है। इस एकादशी को भीष्म एकादशी क्यों कहा जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे जुड़ी एक अत्यंत रोचक कथा है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह और अर्जुन से संबंधित है, जो बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। यह वृतांत महाभारत से संबंधित है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तब भी अर्जुन के मन में उनके प्रति वह श्रद्धा और गुरु भाव उत्पन्न नहीं हुआ जो होना चाहिए था। गीता जैसा महान ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अर्जुन को किसी और माध्यम से उपदेश दिलाया जाए। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में अनेक विद्वानों और महर्षियों के साथ समय बिताया था और अपार ज्ञान अर्जित किया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सभी पांडवों को भीष्म पितामह के पास भेजा और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने जीवन का संचित ज्ञान उन्हें प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर भीष्म पितामह ने पांडवों को वह समस्त ज्ञान दिया जो उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों से प्राप्त किया था। इस ज्ञान को उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम के रूप में प्रस्तुत किया। इसी दिन विष्णु सहस्त्रनाम का प्राकट्य हुआ था और यह दिन कोई साधारण दिन नहीं था। यह दिन जया एकादशी थी। इसी कारण इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के जन्म दिवस के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल अन्य एकादशियों से कई गुना अधिक होता है। अब हम बताते हैं कि इस विष्णु सहस्त्र नाम उद्गम एकादशी, जिसे जया एकादशी या भीष्म एकादशी भी कहते हैं, का पूजन और संकल्प कैसे करना चाहिए। एकादशी वाले दिन व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान आदि से शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी इस दिन जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी की विशेषता यह है कि व्रत करने वाले और व्रत न करने वाले दोनों ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस दिन व्रत रखने वालों और व्रत न रखने वालों को किस प्रकार से पूजन करना चाहिए ताकि वे अधिकतम पुण्य प्राप्त कर सकें। सभी भक्तों के लिए पूजन विधि समान होती है, इसलिए इसे एक सरल प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और वहां एक आसन बिछाकर बैठें। पूजा सामग्री पहले से एकत्र कर लें। एक तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल भरें। भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें, जिसमें माता लक्ष्मी भी साथ हो तो सर्वोत्तम रहेगा। यदि संभव हो तो विष्णु और लक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्ति का उपयोग करें। रोली की जगह इस एकादशी पर गोपी चंद का उपयोग करें। सफेद तिल, पीले फूल, अगर संभव हो तो माला या खुले फूल, धूप, दीप, गोल बाती वाला रखें। प्रसाद के लिए केसर युक्त मिठाई, विशेष रूप से केसर की बर्फी उत्तम मानी जाती है। यदि केसर की बर्फी न मिले तो तिल के लड्डू का उपयोग करें। पान का पत्ता, लौंग, सुपारी और इलायची भी पूजा सामग्री में शामिल करें। पूजा करते समय भगवान की ओर मुख करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करना उचित है, लेकिन यदि संभव न हो तो पश्चिम दिशा सर्वोत्तम मानी जाती है। उत्तर दिशा भगवान शंकर की ओर मानी जाती है, जबकि भगवान विष्णु का वास पश्चिम में माना जाता है। दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। यदि आपके पास चौकी है तो उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। यदि चौकी उपलब्ध नहीं है तो पृथ्वी पर किसी स्वच्छ स्थान पर मूर्ति रखकर पूजन कर सकते हैं। पूजन स्थल और सभी सामग्री का शुद्धिकरण करें। एक लोटे में गंगा जल रखें और फूल डालकर पूजा स्थल को पवित्र करें। अब
पूजन विधि का पालन करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। ओम पवित्र पवित्र जल छिड़कने के बाद भगवान की स्थापना करें। भगवान को स्थापित करने से पहले उन्हें एक आसन दिया जाता है। इसके लिए कुछ खुले पुष्प लें और जिस स्थान पर भगवान की तस्वीर रखनी है वहां रख दें। इसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित करें। स्थापना के बाद खुद को पूजा के योग्य बनाएं। इसके लिए लोटे में रखा जल लें, उसमें चम्मच डालें और अपने हाथ धो लें। फिर 3 बार जल अंजलि करें। प्रत्येक बार निम्न मंत्रों के साथ जल अर्पित करें। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। फिर से अपने हाथ धो लें और माथे पर तिलक लगाएं। यदि पंडित जी होते तो वे यह कार्य करते, लेकिन स्वयं भी इसे कर सकते हैं। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। पूजन आरंभ करते समय ध्यान रखें कि भगवान को गोपी चंद लगाएं और अक्षत के स्थान पर तेल अर्पित करें। यदि पीले फूलों की माला हो तो भगवान को अर्पित करें, अन्यथा जो भी फूल उपलब्ध हों उन्हें अर्पित करें। धूप जलाकर भगवान को दिखाएं और दीप जलाकर अर्पित करें। दीपक को भगवान के सामने रखते समय उसके नीचे पुष्प रखें और फिर दीपक स्थापित करें। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। यदि केसर की बर्फी उपलब्ध हो तो वही अर्पित करें। यदि तिल के लड्डू हों तो उन्हें अर्पित करें, अन्यथा कोई फल या मिश्री भी नैवेद्य के रूप में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान को जल अर्पित करें और पुनः पुष्प चढ़ाएं। भगवान को दंडवत प्रणाम करें और इस पूजन को 5 उपचारों के साथ पूर्ण करें। यह पूजन अगले दिन तक चलता है, जिसके बाद पारण की विधि होती है। पारण की सही विधि और इसके नियमों को विस्तार से जानने के लिए आप पारण से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बिना पुष्पांजलि के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए इसे अवश्य संपन्न करें। हम प्रत्येक एकादशी पर व्रत से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, जिसे देखकर आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि व्रत का पालन कैसे करना है और किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप पूरे दिन व्रत रखते हैं, ऐसे में यदि कोई छोटी सी गलती हो जाए या कोई नियम अनजाने में टूट जाए तो व्रत का फल नष्ट हो सकता है। इसलिए हम यह जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराते हैं ताकि आप बिना किसी त्रुटि के व्रत पूरा कर सकें। इसे देखना न भूलें। इस एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप स्वयं इसे पढ़ सकते हैं तो यह सबसे उत्तम होगा। यदि नहीं तो ज्ञानवर्धक टेल्स पर इसे अवश्य सुनें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ या श्रवण से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है और यह दिन के शुभ प्रभाव को और बढ़ा देता है। इसके बाद व्रत कथा सुनना आवश्यक होता है। यह भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। हमारे चैनल का उद्देश्य ही जन कल्याण और भक्तों की सेवा करना है। हिंदू धर्म में जितनी भी एकादशियां, व्रत, पूजा पाठ और सप्तमियां होती हैं, उनकी कथा का विशेष महत्व होता है। बिना कथा सुने पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी की कथा सुनने से व्रत सफल होता है और नियमों का सही पालन सुनिश्चित होता है। कथा सुनने से मनोबल बढ़ता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। कथा के बाद भगवान की आरती करें। आरती के लिए कपूर का उपयोग करना उत्तम रहेगा, क्योंकि दीपक से आरती करने पर कई बार वह बीच में बुझ जाता है, जो अशुभ माना जाता है। इसलिए कपूर से आरती करें ताकि आरती निर्विघ्न पूर्ण हो सके। अब नियमों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि दिन भर का व्यवहार व्रत के अनुसार हो। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें। गृहिणियां अपने घर के काम कर सकती हैं और जो लोग नौकरी करते हैं वे अपने कार्यस्थल जा सकते हैं। कोई कठोर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण है शुद्धता बनाए रखना। एकादशी का व्रत रखते समय घर का वातावरण शांतिपूर्ण और प्रेम से भरा होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कलह या तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान स्वयं आपके घर में विराजमान होते हैं। इसलिए घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें। इतना ध्यान रखें कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न करें, किसी का अहित न करें और किसी के प्रति बुरा व्यवहार न करें। यदि आप किसी का बुरा करते हैं या किसी का अहित करने का विचार रखते हैं तो आपके व्रत और पूजा का फल प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से इस दिन किसी ब्राह्मण का अपमान भूल कर भी न करें, क्योंकि यह बहुत अशुभ माना जाता है। ब्राह्मण का सम्मान करें और उनके प्रति क्रोध न रखें। व्रत में आहार के रूप में केवल फलाहार करें। कुछ लोग यह व्रत निर्जला रखते हैं, यानी अगले दिन तक पानी भी नहीं पीते, जबकि कुछ सजला व्रत रखते हैं और पानी का सेवन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है,
इसलिए अपनी सेहत के अनुसार व्रत का पालन करें। व्रत में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और तामसिक भोजन से पूरी तरह बचें। तामसिक भोजन हिंदू धर्म में वर्जित माना गया है और इसे व्रत में लेने से पाप बढ़ता है। इसलिए केवल फल, मेवा और उपवास के अनुकूल खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें। यदि स्वास्थ्य की कोई समस्या है तो उसी के अनुसार व्रत करें, लेकिन इसमें श्रद्धा और प्रेम भाव अवश्य रखें, क्योंकि भगवान भावनाओं को ही देखते हैं। सायंकाल के समय साबूदाने की खीर, खिचड़ी आदि का सेवन कर सकते हैं। नमक के रूप में केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें, साधारण नमक का उपयोग न करें। यदि मिर्च का स्वाद चाहिए तो काली मिर्च का प्रयोग करें। दिन भर में केवल एक बार फलाहार करना उचित रहेगा। रात के समय संभव हो तो कीर्तन और भजन करें, क्योंकि एकादशी के व्रत में जागरण और भजन का विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें और भगवान का ध्यान करें। सोने के लिए पलंग या चारपाई का उपयोग न करें। यदि अत्यधिक नींद आ रही हो तो धरती पर कोई आसन बिछाकर सो सकते हैं, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें और यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले ही जाग जाएं। इसके बाद पारण की प्रक्रिया होगी, लेकिन उससे पहले संकल्प लेना आवश्यक है। पूजा आरंभ करने से पहले आसन लगाकर भगवान की तस्वीर स्थापित करें और संकल्प लें। इसके बाद बताए गए अनुसार पूजन विधि संपन्न करें। आप पूजन 3 बार करके तिलक आदि करने के बाद आराम कर सकते हैं। पहले संकल्प लें। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल लें और 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। फिर 3 बार बोलें, श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु। इसके बाद अपने नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र, शहर, माह और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम बताएं। यह संकल्प इस प्रकार करें कि आप पुण्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं। यदि आप किसी अन्य कामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो उस कामना का भी उल्लेख करें। अगर आपने किसी के लिए मुक्ति का संकल्प लिया है तो उसका भी उल्लेख करें और संकल्प लें कि उनका फल प्राप्त हो। संकल्प एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इससे यह प्रमाणित होता है कि आप कौन हैं, कहां बैठे हैं और किस उद्देश्य के लिए यह पूजा कर रहे हैं। शास्त्रों में इस विधि का उल्लेख किया गया है, इसलिए संकल्प लेना आवश्यक है। इसके बाद पूजा और व्रत की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अब बात करें व्रत के नियमों की। इस दिन आपको मंजन और टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं। यदि ब्रश करना है तो आप नियम की टहनी से ब्रश कर सकते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध होती है। दशमी तिथि के नियमों की बात करें तो इस दिन आपको मसूर की दाल, चने की दाल और कोई भी सुकृत हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी प्रकार की मिठाई का सेवन न करें। इसके अलावा आपको इस दिन किसी भी प्रकार के धातु के बर्तन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए आप वह वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें हमने तीनों दिन के नियम बताए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको केवल मुख्य जानकारी दे रहे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर शुरू होगी और 8 फरवरी को रात 8:15 पर समाप्त होगी। इस दिन सूर्य के मुख से एकादशी होगी और चूंकि रात्रि में द्वादशी आ रही है तो द्वादशी योग्यता वाली एकादशी भी बन जाएगी। इस दिन आपको जया एकादशी का व्रत, पूजन और कथा श्रवण करना चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य सुनना चाहिए, जिसे हम जल्द ही अपलोड करेंगे। आप उसे सुनने के बाद रखना न भूलें। अब बात करते हैं पारण के समय की। इसके नियमों की जानकारी के लिए हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको केवल समय बता रहे हैं। एकादशी के व्रत का पारण सूर्योदय के बाद द्वादशी में किया जाता है। ध्यान रखें कि द्वादशी से पहले 6.5 घंटे, जो हरिभासर का समय होता है, निकल जाना चाहिए। इसके बाद ही पारण करना चाहिए। इस बार रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा, तो आप 9 फरवरी को सुबह 7:04 से 9 बजे 1 मिनट तक पारण कर सकते हैं।